जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ काली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माँ भवानी की बेटी यूट्यूब चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संकल्प लेकर पूजा करते हैं लेकिन उनका संकल्प पूरा नहीं होता है। आप बिगनर्स हैं, छोटा छोटा संकल्प ले रहे हैं फिर भी संकल्प पूरा नहीं हो रहा है। ऐसी क्या बातें हो गई, संकल्प क्यों नहीं पूरा हो रहा है? तो अगर ऐसी सिचुएशंस हो रही है, बार बार आपका संकल्प खंडित हो रहा है, कभी आपके प्रियजनों में कोई अप्रिय घटना घट जा रही है, कभी आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जा रही है, कभी आपको बीमारी हो जा रहा है, कभी आपको कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि आपका पूजा सफल नहीं हो पा रहा है, आपको कहीं जाना पड़ जा रहा है, आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं। इसका मतलब कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी आपके साथ है, छोटी मोटी नहीं, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव शक्ति आपके साथ चल रही है काफी लंबे टाइम से और वो नहीं चाहती है कि आप संकल्प कंप्लीट करें। ऐसी चीजें होती हैं जब आपके साथ नेगेटिविटी होगा तो आप मंदिर नहीं जा पाएंगे, अच्छे लोगों से मिल नहीं पाएंगे, कोई दरबार, कोई अच्छे व्यक्ति से आप मिल नहीं पाएंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे, सुबह नहीं उठ पाएंगे, शाम को नहीं उठ पाएंगे। अगर आपने संकल्प लिया है कि मुझे प्रतिदिन 6 बजे पूजा करना है या 9 बजे पूजा करना है, आप नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी, उसी वक्त कलह कलेश, बच्चों में लड़ाइयाँ, परेशानियां, फोन आ जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी, घर में मृत्यु हो जाते हैं लोगों के कि मेरे घर में आज रिलेटिव्स में ये हो गया, तो फिर पूजा मतलब सफल नहीं हो पाया। कोई ना कोई रीजन की वजह से हमारा पूजा सफल नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी चिंता की बात है। आपको हर हाल में चीजें, क्योंकि नेगेटिविटी आपको भ्रम में डालती है, मैं आपको बता रही हूँ। कभी कभी पढ़ते हुए भी आप जब चैन करते करते भी आपको ऐसा लगेगा कि डरावनी चीजें, आपको ऐसा लगेगा कोई डराने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली रात में जब आप कोई पूजा करते हैं संकल्प लेकर, आपको नींद बहुत गहरी आएगी, आपको लगेगा अभी जाकर सो जाऊं, बेड पकड़ लूं। आप जो भी मंत्र पढ़ रहे हैं या जो भी आप चालीसा कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, वो चीजें आप पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लगेगा कि कितनी बार पढ़ा, भ्रम फैलेगा, आपको लगेगा इतना पढ़ा कि इतना पढ़ा, कितना मैं पढ़ी हूँ। आपको अपने आप पे डाउट हो जाएगा, आपको फिर लगने लगेगा कि ये सब बेकार की चीजें हैं, छोड़ो, नहीं पढ़ते हैं, चले जाते हैं, सो जाते हैं, क्या हुआ। या हो सकता है कि आपने अभी 2-3 दिन ही पढ़ा है और आपके मन में विचार आने लगे कि ये सब बकवास चीजें होती हैं, इसको नहीं करना चाहिए। ऐसे विचार आपके मन में क्रिएट होने लगेंगे, या आप इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, फैमिली में ही ऐसा माहौल हो जाएगा कि आपको लगेगा कि छोड़ दो, रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। मैं आपको 2 केसेस बताती हूँ। एक मेरे से महिला जुड़ी हैं, उनका उनके हस्बैंड के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, उनके ऊपर भी चीज़ें हैं। उन्होंने मुझे दिखाया उनके हस्बैंड का किसी और महिला के साथ, 2-3 महिला के साथ है रिलेशन, चल रही हैं चीज़ें। मैंने बताया कि आपके हस्बैंड के ऊपर किसी प्रकार की चीज़ें हैं जिसकी वजह से कोई नेगेटिविटी है, कोई तंत्र मंत्र है, कोई वशीकरण है, जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी हो रही हैं और वो आपको देखना भी नहीं पसंद करते हैं। एंड वो इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई हैं अपने लाइफ में कि वो अब डिवोर्स लेना चाहती हैं। अब मैंने उन्हें बताया कि चीज़ों को आपको ऐसे ऐसे फॉलो करना है, बट वो फॉलो ही नहीं कर पा रही हैं। वो ब्रह्मचर्य का ही पालन नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं करने दे रहे हैं। और फिर ब्रह्मचर्य तो छोड़ दीजिए, वो पूजा पाठ में भी उनका मन नहीं लग रहा है। उनका दिमागी तौर से वो इतना ज़्यादा बुरी हो चुकी हैं, वो इस कंडीशन में पहुंच गई हैं कि दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको बार बार आत्महत्या, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, उनको लगता है मर जाएं, उनको लगता है बहुत बुरी कंडीशन में वो पहुंच चुकी हैं। ठीक है, तो कंडीशन बुरी ना हो इतनी वर्स्ट, उससे पहले ही आपको समझ जाना चाहिए। इसीलिए ये वीडियोस बन रहे हैं, ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हीलर हैं, मोटिवेटर, ऐसे ऐसी बातें बताने वाले, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कराने वाले हैं, वो आपको इसीलिए तो बताते हैं। आपके साथ जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मानसिक रूप से आपको तोड़ देती है, आपको समझ नहीं आता है। और सारे लोग तो एक साथ मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। ठीक है, सारे लोग नहीं बन पाते हैं मानसिक रूप से स्ट्रांग, इसीलिए उनको हीलर की जरूरत पड़ती है। कोई नेचुरल हीलर होते हैं जिनके साथ डिवाइन ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं हो पाता है। बहुत बड़ा बड़ा बार बार हार्ट ब्रेक आता है, बार बार हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन आती है, धोखा, चीट्स, ये सारी चीजें बार बार होते चली जाती हैं। और ये सब कुछ सह पाना सबके बस की बात नहीं होती है। इसी में लोग अब मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं और अवसाद के शिकार हो जाते हैं। बहुत टैबलेट्स खाते हैं, नींद की गोलियां ले रहे हैं और ना जाने कितने तरह की गोलियां खा रहे हैं, मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं बॉडी के लिए, क्योंकि वो भोजन नहीं कर पाते, खाना नहीं खा पाते, कुछ भी पच नहीं रहा है, उनका पाचन शक्ति खराब हो चुका है।
बीमारियां सैकड़ों हो चुकी है, डायबिटीज एंड ऑल, पता नहीं कितनी सारी चीजें हो चुकी हैं। और बहुत ही कम उम्र में, 40s 35 40, बहुत उम्र नहीं होता है। ये सारी चीजें बता रही हैं कि बहुत बड़ी कोई नेगेटिविटी आपके साथ है, कुछ चीजें चल रही हैं। आपको डेली रूटीन कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपको आपके जीवन को हेल्दी बनाने में मदद करे, आपको मदद की जरूरत है। नेक्स्ट एक और स्टोरी मैं बता रही हूँ कि एक महिला है जिनकी शादी को करीब 20 ईयर्स एंड ऑल 20 ईयर्स से ज़्यादा ही हो चुका है, लेकिन उनके शादी में सिर्फ और सिर्फ उनको बस चीटिंग ही मिले हैं। एंड शादी के कुछ दिन के बाद जब उनका बेटा होता है तो चीज़ें बदल जाती हैं। एंड इस हद की चीज़ें हो गई हैं कि उनके हस्बैंड को एड्स नहीं है और उन्होंने गलत रिपोर्ट्स दिखाया इनको, और वो भी अच्छी खासी हॉस्पिटल का, नामी गिरामी हॉस्पिटल से चेकिंग करा के वे दिखाते हैं, झूठा टैबलेट लेने का नाटक करते हैं और चीज़ें वे एकदम सच मान लेती हैं क्योंकि वो बहुत ट्रस्ट करती हैं। एंड फिर चीज़ें इतनी खराब हो गई, करीब उनका 8 साल ऐसे ही चला गया इन सभी चीज़ों में। फिर उन्हें एक दिन रियलाइज़ हुआ जब वे उनका मानसिक स्तर खराब होने लगा, चीज़ें, बच्चे बड़े हुए, बच्चे पढ़ने चले गए, अकेले हुई वो, उनको भी सपोर्ट की सब ज़रूरत हुई। तो वे जब सारी बातें याद करने लगी, वो कोई मेडिटेशन केंद्र ज्वाइन करती हैं, चीज़ों लोगों से मिलती हैं, एस्ट्रोलॉजर से मिलती हैं और फिर चीज़ें दिखाई देने लगता है उन्हें कि कुछ तो गड़बड़ है मेरे साथ। कई एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारी चीज़ें लोग उनको बोलते हैं कि ये आपको धोखा हुआ है, आपको चीटिंग मिला है, तब उनको रियलाइज़ होता है। पर वो अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाई, वो सदमा उनको लगा और उनके ऊपर भी बहुत सारी बंधन थे जिसकी वजह से वो सच्चाई ना देख पाए। मैं बोली ना आपको, आपको भ्रम में डाला जाएगा, आप अपने आप पे डाउट करोगे पर आप उस पे नहीं, ठीक है, आप उस पे नहीं डाउट करोगे जो रियल में, जो रियल विलन है आपके जीवन का, जो रियल में जिसने आपकी जिंदगी को खराब किया है, रियल में जो, आप तो विक्टिम हो लेकिन आपको अपने आप में ही गुनहगार महसूस होगा। जो रियल में असल में गुनहगार है वो बच निकलता है और आप अपने आप को दोषी ठहराते हो और एक टाइम पे आप धीरे धीरे कोलैप्स कर जाते हो, धीरे धीरे आपको अपने आप में ही कोई बीमारी हो जाती है, आप मर जाते हो या आपको कोई गंभीर समस्या हो जाती है। बहुत लोगों को दौरे पड़ते हैं, बहुत लोग पागल तक हो जाते हैं और ये बहुत सारे ऐसे केसेस मैं देख रही हूँ। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब आप किसी हीलर से मिलते हैं तो उनकी जब बातें आप सुनते हैं तो आपको बहुत बार जो हीलर बताते हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं। आपको एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग नहीं लगा पाते हैं, उनको लगता है कि हमसे हो नहीं पा रहा है, उनकी बहुत बहुत उनको अड़चनें आती हैं उनके जीवन में और उनसे हो नहीं पाता है। बहुत सारे लोग जो कर लेते हैं और वो अच्छे से हील हो जाते हैं और जो नहीं कर पाते हैं, ज़रा सा भी एफर्ट नहीं लगा पाते हैं, उनका नहीं हो पाता है हीलिंग और फिर वो वहीं रह जाते हैं और ज़्यादा वो बिगड़ जाती है सिचुएशंस। और कोई सपोर्ट नहीं है ना। मेन बात यहाँ ये है कि ऐसे लोगों को किसी का सपोर्ट नहीं है, छुप छुप कर पूजा करते हैं, छुप छुप कर हीलिंग लेते हैं। कोई नहीं है जो आपको कह रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको सच में आप छुप के कर रहे हो ये सब। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, इकोनॉमिकली आपको वीक कर दिया गया है, आपका 10 रुपये का भी हिसाब रखा जा रहा है, जबकि आप अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा है उसके बावजूद भी। तो मैं, इसका मतलब तो साफ है ना कि ऊपर से लोग आपको प्यार दिखा रहे कि तुम्हें कुछ चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन कमी तो है। आपको ऐसे शोषित किया जा रहा है, ऐसी, इसको शोषण बोलते हैं। एक ऐसा शोषण तो जो दिखाई नहीं देता है, जिसको प्रूफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शारीरिक शोषण तो दिखाई देता है पर मानसिक शोषण लोग देख नहीं पाते हैं और लोग शोषण कर रहे हैं कई सालों से मानसिक रूप से, और वो इतना डिप्रेस्ड हो चुके हैं लोग कि अब उन्हें वापस लाना, उनको हीलिंग देना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो लोग एक भी एफर्ट नहीं लगा पाते हैं। कुछ करते हैं, उनका माइंड एब्सेंट हो चुका है। बहुत तरह से चीज़ों को ठीक करना, उनमें दवा की भी ज़रूरत होती है और जो हीलिंग यहाँ से मिलता है वो चीज़ें भी होती है। तो बहुत तरह से लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ती है और जिनके लिए, जिसके वजह से ये स्थिति बनी है, वो इंसान तो पूरा खुश है अपने जीवन में, वो तो आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, ठीक है। और आपको पता ही नहीं कि उसके वजह से ये स्थिति आपकी बनी है। दुख की बात यहाँ ये है कि विक्टिम को पता ही नहीं है कि वो आज इस यहाँ पर जो पहुंच गया है वो किसके वजह से पहुंचा है, उसको समझ ही नहीं है क्योंकि बंधन है। सो मैं डराने के लिए ये बातें नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, चीज़ें होती हैं और आपको
एफर्ट वहाँ लगाना ही पड़ता है। आपको रिचुअल्स बार बार करने पड़ते हैं, जैसे आपको मंदिर बार बार जाना है या बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना है, जाप जरूर करना है। वो बिल्कुल मेडिसिन की तरह, जैसे कि प्रॉपर आप कोई सेशन लेते हैं, मैं हीलिंग अगर करा रही हूँ, हीलिंग दे रही हूँ, तो आपको मैंने बोला है कि इतने दिन का आपको ये जाप करना है, तो आपको करना है हर हाल में, चाहे कुछ हो जाए। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं तो आपको तुरंत आप बाहर निकल जाएंगे, मतलब जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी बातों को ही फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आपको मैंने जो बोला है वही नहीं हो पा रहा है आपसे, आप उठ नहीं पा रहे हैं, आप बीमार हो जा रहे हैं, आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बैठ ही नहीं पा रहे हैं, आप इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी सुविधाओं के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपके घर में मेड होते हुए भी आप टाइम पे कुछ भी नहीं खा पी पा रहे हैं, टाइम पे पूजा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि आपके साथ नेगेटिविटी है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी चीज़ें। सो अगर इस तरीके की सिचुएशन में आप हैं तो आप कांटेक्ट कीजिए, स्लॉट बुक कराइए, आप मुझसे काउंसलिंग करा सकते हैं, कंसल्ट कीजिए, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। एक और चैनल है भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट, आप मैं रीडिंग भी करती हूँ, आप टैरोट रीडिंग करवा सकते हैं, पर्सनल रीडिंग आप करा सकते हैं। साथ ही साथ मैं डेली अपडेट देती हूँ, उसको आप देख सकते हैं डेली अपडेट पे, डेली बेसिस पे। अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो आपकी एनर्जी मुझ तक जुड़ेगी और फिर आपके लिए भी रीडिंग निकलेगी। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली।